पूतना आई तो मारने के लिए है, लेकिन मन में मारने का भाव क्यों नहीं? ये कृष्ण से ऐसा प्रेम क्यों करने लगी? कभी मारती है, कभी रक्षा करना चाहती है। आखिर ये दोनों भाव एक साथ कैसे मन में आता है? कहने लगे राजा, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, ये पूतना कौन है? का पिछले जन्म में ये राजा बलि की कन्या, इसका नाम रत्नमाला। ये राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला इसका नाम था। जब भगवान छोटे से बालक बनकर आए तो रत्नमाला के मन में विचार आया, ये मेरा बालक होता तो मैं अपने छाती से लगा के इसको दूध पिला देता। लेकिन जैसे मन में मां का भाव आया, देखते भगवान ने त्रिविक्रम रूप को धारण किया। जैसे राजा बलि के माथे पे पैर को रखा, रत्नमाला के मन में विचार आया, ऐसा दुष्ट मेरा बालक, अगर ऐसा मेरा बालक पैदा हो जाता तो दूध में जहर डाल के मार देती और उसको मेरे साथ नहीं। वामन भगवान कहने लगे, रत्नमाला तुम मुझे दूध भी पिलाना चाहती है और जहर भी, तो तेरी मैं दोनों कामनाओं को पूरी करूंगा, पर अभी नहीं। जब द्वापर युग का अंत होगा तब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और रत्नमाला उस समय तू पूतना बन के आ जाना। तो देखो, पूतना ने दूध भी पिलाया, दूध में जहर भी पिलाया। आज पूतना भगवान को अपने स्तन पे विष को लगाया, अपने स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। भगवान दूध को पीने लगे और दूध के साथ साथ पूतना के जहर को पीने लगे। लेकिन जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। आखिर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? चराचरात्मान मिलित क्षण अनंत आरोग्य मदनतकम यथोरगम सोक्तम बुद्धि। पूतना को देखते भगवान अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अनेक वक्ताओं ने अपने अपने मत के अनुसार बताया। एक संत ने कहा, भगवान ने नेत्र को बंद क्यों किया? आज भगवान विचार करता है, ये पूतना कौन है? ये अविद्या का रूप है और मेरे नेत्र ज्ञान के सागर। कहीं ऐसा नहीं हो ये अविद्या मुझे देखे और देखकर ये विद्या बन जाए, यानी सुधर जाए। और अगर ये सुधर जाएगी तो मैं इसको तार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको सुधारना नहीं है, मुझे तो इसको तारना है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को, एक संत ने कहा एक कारण और। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, देखो मेरी विडंबना, जब राम बन के आया तो भी मेरे हाथों से सबसे पहले स्त्री की हत्या हुई। किसको मारा था राम ने सबसे पहले? ताड़का। और यही देखो, मैं द्वापर में आया तो भी सबसे पहले स्त्री मेरे हाथों से मरने आ गई। और कौन आया मरने के लिए? पूतना, ये भी स्त्री, ताड़का भी स्त्री। और शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री की हत्या कभी नहीं करना चाहिए, वरना जीव को नरक भोगी बनना पड़ेगा। पर यदि इसको मारूंगा नहीं तो ये और बच्चों को मार देगी। ये कौन है? ये बाल घातिनी है, और बाल घातिनियों का मुंह देखना भी पाप होता है। ऐसी स्त्रियों को तो मार देना ही श्रेष्ठ है। लेकिन देखो, उस समय तो एक बाल घातनी हुई, आजकल तो घर घर में बाल घातनी, घर घर में पूतना हो गई। नहीं हुई क्या? 2 छोरियां हो गई, तीसरा बच्चा पेट में लगा। डॉक्टर को कहेंगे, महाराज छोरा या छोरी? डॉक्टर कहेगा तीसरी भी छोरी, सिपाही का। आजकल तो फैशन हो गया, एक बच्चे के बाद दूसरा भी लग जाए ना तो उसको भी कौन बोझ लेगा।
लेकिन शास्त्रों में बाल घातिनी स्त्रियों के लिए लिखा है कि जो बाल घातिनी हो उसको जितना जल्दी हो मार देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक को मारेगी, दो को मारेगी, वो पूरे समाज को दूषित करते हैं। इसीलिए बाल घातिनी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राधे राधे। तो इसीलिए आज उस बाल घातिनी को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। ऐसी स्त्री का दर्शन करने में भी पाप है जो बच्चों की हत्या करती है, इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद करते। एक संत ने का एक कारण और है, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? आज भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव का आवाहन करते हैं। हे भोलेनाथ, आपका तो जहर पीने का प्रैक्टिस है ना। मैं तो वृंदावन में आया था दूध दही माखन खाने के लिए, पर दूध दही तो मिला नहीं, सबसे पहले जहर पीने को मिल गए। आप एक काम करो, आप मेरे हृदय में आके विराजमान हो। मैं जब पूतना के जहर से ही दूध को पीऊं तो जहर जहर तो आप पी जाना और दूध दूध मेरे पेट में जाने देना। ऐसा विचार करके आज पूतना अब भगवान शिव का चिंतन करने लगे। भगवान पर कारण कुछ भी हो, पूतना को देख के भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। तभी पूतना ने अपने स्तन पे विष को लगाया और भगवान कृष्ण के मुंह में प्रवेश किया। भगवान दूध को पीने लगे और दूध को पीते 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 पूतना के स्तन से उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, सामुंच मुंचालमीति प्रभासिनी निर्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विव्रात्य नेत्रै चरणों भुजो प्रवेश्न गात्रा क्षिपति सामुंच मुंचाल मिति। अरे छोड़ दे छोरा, छोड़ दे, मेरे स्तन को छोड़ दे, मेरा प्राण निकल जाएगा छोरा, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दे, मेरे प्राणों को छोड़ दे। कृष्ण मुस्कुरा गए, मौसी यही तो गड़बड़ कर दिया। क्यों? अरे मैं ऐसे किसी को पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको तारे बिना छोड़ता नहीं। अब तुम्हारे तरने का समय है, जाओ, जो गति जसोदा को मिलेगी कोई मेरे माँ की गति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। देखते गरुड़ जी महाराज आए हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठ के पूतना भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई। बोले बाल कृष्ण लाल जय हो। जैसे ही प्राणों को खींचा, पूतना ने अपने विराट रूप को धारण कर लिया, तर 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 करके धरती पे गिरी और जितने भी पेड़ थे पूतना के नीचे दब के डूबने लगे। पूतना का शरीर कैसा है? कहते हैं भैया, पतमान पितदे स्त्रीगभ्योत्यंतर्द्रुमाना चूर्ण्यमास राजेंद्र महदासी तद्भूतम। जब पूतना गिरी तो 6 कोस के पेड़ों को तो अपने नीचे दबा के ही तोड़ दिया। 6 कोस यानी कितना हुआ? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के पेड़ तो केवल उसके दबके ही टूट गए। उसका शरीर कितना विशाल है, उसके दांत ऐसे लगते हैं मानो कोई बड़े बड़े हल को खेत में जोत के रख दिया। उसकी नासिका छिद्र ऐसी लगती है मानो कोई पहाड़ की 2 बड़ी बड़ी गुफाएं हो, और उसके स्तन ऐसे लगते हैं मानो पहाड़ों पर बड़ी बड़ी चट्टानों को स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, पूतना एक राक्षसी थी और उसकी विशेषता क्या थी? देखो, सज धज कर आई थी, कैसे कर रंगे हुए लाल लाल पूतना के बाल, ये भागवत के। तो ये जो आजकल लगा लेती ना बालों में मेहंदी, ये मेहंदी लगाने की परंपरा किसने शुरू की? पूतना माता।
पहले तो बेचारी वो अकेली मेहंदी लगाती थी, और आजकल तो 15 दिन में सब पूतना बन के तैयार हो जाए। हर 15 दिन में, 15 से 16 दिन नहीं लगाते। जवान तो जवान, 80 साल की दादियां ही आजकल तो। इस देखो, मेहंदी को शास्त्रों में शुभ नहीं माना जाता। कभी भी सौभाग्यवती स्त्रियों को हाथों में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, मेहंदी दूषित होती है। लेकिन या तो सुहागन हो चाहे कोई भी हो, सब मेहंदी लगा लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि सुहागन स्त्रियों को कभी भी मेहंदी का सेवन नहीं करना चाहिए। मेहंदी की उत्पत्ति किससे हुई? का गौ माता के रक्त के द्वारा मेहंदी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए देवता लोगों को मेहंदी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन राजस्थान के तो देवी देवता भी अजीब है, सही है ना? कोई देवी देवता शरीर में आ रहे हो और मेहंदी नहीं लगाओ तो देवता नाराज हो जाता है, मेहंदी का। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि सौभाग्यवतियों को कभी मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। आप लोग तो नहीं लगाते ना मेहंदी? कौन कौन लगा के आए? हाथ ऊंचा करो। सब पूतना तो सौभाग्यवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए? देखो सुनो, कभी भी सत्कर कोई शुभ काम हो तो मेहंदी का सेवन नहीं करें, तो हमेशा हाथों में महावर को लगाना चाहिए। ये सुहागन स्त्रियों का श्रृंगार होता है। क्या बोलते हैं? आलता, आलता ही बोलते हैं। तो ये सुहागन स्त्रियों का श्रृंगार है। सुहागनों को हमेशा आलता से ही श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई आधे लोग तो जानते नहीं होंगे आलता होती क्या चीज है। राजस्थान में मंदिरों में मेहंदी मिलती है देवी देवताओं की चढ़ाने, है ना? लेकिन राजस्थान छोड़ के बाहर चल जाओ, कहीं भी सुहाग की पिटारी में मेहंदी नहीं देते। वैष्णो देवी कौन कौन गया? गए हो ना? तो वैष्णो देवी के बाद सुहाग पिटारी देते हैं माता के चढ़ाने के लिए, देते हैं ना? उसमें कभी मेहंदी की पुड़िया देखी? कभी नहीं देते हैं। उसके अंदर कागज में लपेट के थोड़ी सी महावर दी जाती है। कलकत्ता में काली माता का मंदिर देखो, वहाँ पे मेहंदी नहीं देते, वहाँ भी महावर देवी के चढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये देवताओं का श्रृंगार है, ये मनुष्यों का श्रृंगार है, और ये मेहंदी राक्षसों का श्रृंगार है। इसीलिए देखो, भागवत में भी बात लिखी है कि पूतना कैसे आई थी? का मेहंदी का श्रृंगार करके ही पूतना ने प्रवेश किया। आज भगवान ने पूतना को परम धाम की गति दिया। एक सक्तासुर नाम का दैत्य था, भगवान 6 महीने के हो गए। आज भगवान ने पहली बार करवट को बदला। करवट बदलते ही जसोदानंद बड़े प्रसन्न हुए। होता ना, छठी पूजा कराई जाती है। आप लोगों को होती है क्या छठी पूजा? बालक होता है, उसके छठे दिन छठी की पूजा की जाती है। हाँ? नावन तो अलग होता है। छठी की पूजा में क्या होता है? एक नई कॉपी और पेन बालक की बगल में रखा जाता है छठी की पूजा में। कारण लोगों की मान्यता है कि उस दिन वे माता आती है और बालक के भाग्य को उस पेन की स्याही से लिख के जाती है, इसीलिए छठ की पूजा की जाती है। बालक का जब जन्म होता है तब उसके भाग्य में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बालक छठे दिन में प्रवेश करता है तो कहते हैं ना, वे माता आती है बच्चों की। वो माँ आती हैं और बालक के भाग्य को वहाँ लिख कर जाती है, इसीलिए छठी की पूजा कराई जाती है। और नावन कभी छठे दिन नहीं होता है, नावन हमेशा 10वें दिन कराया जाता है। छठे दिन का नावन कभी पूछते हैं क्या? कभी नहीं। तो आज छठी की पूजा कराई गई किसकी? भगवान कृष्ण। सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया भोजन के लिए। जसोदा मैया विचार करने लगी, छोरे को गोद में लूंगी तो संत सेवा नहीं कर पाऊंगी,
आंगन में छकड़ा था, छकड़े में बालक को लेटा। भगवान को लेटा दिया छकड़े में। जसोदा मैया संतों की सेवा करने लगी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दूत सक्टासुर नाम का राक्षस आया और उसी छकड़े में बैठ गया। भगवान को पता लगा। भगवान ने अपने छोटे छोटे चरणों से एक लात मारी और लात पड़ते ही छकड़े के ऊपर रखे हुए सारे मटके तर 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 करके टूटने लगे। जब उल्टा हो गया, छकड़ा असुर का प्राण निकल गया। बोले कृष्ण बलराम जी महाराज जय हो। सक्टासुर को प्राण के घाट उतार दिया भगवान ने। एक दिन भगवान माँ जसोदा की गोद में बैठे हुए थे। माँ दही का मंथन कर रही थी, बालक को सीने से लगा के दूध का पान करा रही थी। तभी जसोदा मैया को ऐसा लगा कि मेरा लाला भारी होता जा रहा, मानो कोई पहाड़ मेरी गोद में पड़ा है। जसोदा घबरा गई, लाला को जमीन पर रख दिया और रसोई में काम करने चाहिए। तभी एक तृणावत नाम का राक्षस बवंडर का रूप धारण करके आया। तृणावत आया, कृष्ण को आकाश में लेके चला गया। कृष्ण भगवान आकाश में गोद में तृणावत की। तभी भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से कंठ को पकड़ लिया। जैसे ही गला पकड़ा, आज तृणावत छटपटाने लगा और छटपटाते हुए प्राण निकल गया तृणावत का। तड़ तड़ करता हुआ धरती पे गिरा। भगवान छाती पे कूद गए तृणावत की और देखते ही देखते सारे ग्वाल वाले जयकार करने लगे। बोले कृष्ण बलराम जी महाराज जय हो। तृणावत को परम धाम की गति भगवान ने प्रदान। अनेक प्रकार की लीला करते हैं भगवान ब्रजमंडल में। एक दिन जसोदा मैया लाला को लेकर चली गई। कहाँ? जमुना जी की किनारे। जमुना किनारे स्नान कर रही थी। तभी लाला ने क्या किया, एक मिट्टी का ढेर उठाया, अपने मुंह में डाली। सखियों ने जाके कहा, हरी जसोदा देख तेरे लाला ने कहा किया। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई रे, 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 सुन माई रे। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। सारी सखियां आई है जसोदा के पास। जसोदा देख, तेरे बुढ़ापे में तो एक छोरा पैदा भयो, भाई माटी खा के मर जाएगा, तू देखे ना आएगा। अरे तेरे घर में माखन मिश्री नहीं तो हमारे घर भेज दिया कर तेरे लाला को। अब जसोदा ऐसा कैसे सुन सकती है? दौड़ी दौड़ी आई, अरे लाला तेने माटी खाई, मुंह में तो मिट्टी भरी है, कैसे कहते? हाँ। भगवान ने मुंह हिला दिया, ना मैया मैंने माटी। तो ये सारी सखियां झूठ बोल रही है का? भगवान ने कहा हाँ ये सब झूठ बोल रही है। तो तू ही हरिश्चंद्र की औलाद? भगवान ने कहा हाँ यही हरिश्चंद्र। तो मुड़ो खोल। भगवान ने मना कर दिया, ना मुंह ना खोला। बार बार मैया कहती है पर भगवान नहीं मानते। माँ ने क्या किया, आज मुंह को पकड़ा, उंगली को मुंह में डाल दिया, जैसे ही बाहर निकाली मिट्टी हाथ में।
क्यों रे हरिश्चंद्र, फिर ये का खा रहे हो? खोल मुड़े को। भगवान ने अपने मुंह को खोला और जैसे मुंह को खोला जसोदा ने देखा मुंह के अंदर 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता, पृथ्वी पाताल आकाश सब